नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, सबसे पहले हॉटली वेलकम टू सीएलई सोसाइटीज डिग्री कॉलेज चिक्कोड़ी। आप सभी को सीएलई पदवी महाविद्यालय की ओर से आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करता हूं। माय इंट्रोडक्शन MS इच्चलकरजी, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, सीएलई आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज चिक्कोड़ी। मेरा परिचय है MS इच्चलकरजी, विभाग हिंदी प्राध्यापक, सीएलई संस्था, कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय चिक्कोड़ी। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपने बीकॉम 1 के लिए सीएलई पदवी महाविद्यालय में को चयनित कर जो आपने इस महाविद्यालय में दाखिला लिए, एडमिशन, इसलिए और एक बार आपको सीएलई पदवी महाविद्यालय की ओर से और मेरे ओर से आप सभी को और एक बार धन्यवाद देते हुए और सभी को आपको और एक बार मैं इस कक्षा में आप सभी को स्वागत करता हूं। वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी बोले, हिंदी सीखे, हिंदी गर्व करे। अपनों की भाषा, सपनों की भाषा के माध्यम से आज बीकॉम प्रथम वर्ष की प्रथम सेमेस्टर के पहली कक्षा में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय छात्रों, तो बीकॉम प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के लिए रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय बेळगावी के अंतर्गत बीकॉम 1 के लिए जो आपको पाठ्यक्रम सिलेबस किस प्रकार चयनित किया गया है, आज हम इस कक्षा में विवरणात्मक रूप से देखेंगे। तो देखिए, हिंदी गद्य, दूसरा है हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी भाषा के विविध रूप। तीसरा है पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली। तो देखो छात्रों, यहाँ पर किस प्रकार आपके पाठ्यक्रम को 3 भागों में विभाजित, जीवनी हो, संस्मरण हो, आत्मकथा हो, ये पूरी कहानियां हो, ये गद्य के अंतर्गत आते हैं हिंदी साहित्य के अंदर। तो आपके लिए कुल जैसे कहानी हो, निबंध हो, एकांकी आपके सिलेबस के लिए यहाँ पर चयनित किया गया है। तो कुल गद्य हैं 8, तो 8 गद्यों पर 52 मार्क यानी 52 अंक यहाँ पर चयनित किए जाएंगे। तो दूसरा है हिंदी भाषा के विविध रूप। हिंदी भाषा के विविध रूप के लिए 20 अंक विभाजित किए गए हैं। तो तीसरा है पारिभाषिक शब्दावली के लिए कुल 8 अंक। तो देखो छात्रों, यहाँ पर कुल 80 अंक आपके लिए पाठ्यक्रम के लिए चयनित किए गए हैं। तो देखिए किस प्रकार, जैसे हिंदी गद्य कहानी, निबंध, एकांकिया, जैसे 8 गद्य आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित हैं। इसके लिए 52 अंक यानी 52 अंक यहाँ पर चयनित हैं। तो दूसरा है हिंदी भाषा के विविध रूप, हिंदी भाषा के विविध रूपों को जैसे पाठ्यक्रम के लिए 20 अंक यहाँ पर चयनित किया गया है। तो तीसरा है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली यानी छात्रों किस प्रकार जैसे अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, अनुवाद करना है, और हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में
ट्रांसलेशन अनुवाद करना है, उसी को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। तो देखिए इसके लिए 8 अंक यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पर चयनित किए गए हैं। तो कुल ये क्या है, 80 मार्क आपको थ्योरी एग्जाम्स के लिए, जो थ्योरी एग्जाम्स के लिए आपके पाठ्यक्रम के लिए 80 अंक यहाँ पर चयनित हैं। तो आगे देखिए, आए इंटरनल असेसमेंट यानी आंतरिक अंक, आपके लिए आंतरिक अंक यहाँ पर 20 अंक हैं। तो आंतरिक अंक यहाँ क्या है, 20 अंक हैं। इसे इंटरनल असेसमेंट कहते हैं। 20 मार्क होते हैं और 80 प्लस 20 मिलाकर कुल 100 अंक आपके सब्जेक्ट के लिए बन जाते हैं, एक विषय के लिए। तो किस प्रकार देखिए, आपको ये थ्योरी एग्जाम क्या है, जैसे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के अंत में, जैसे रानी चन्नामा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जैसे परीक्षाओं के अंदर आपको 80 अंक की प्रश्न पत्रिकाएं जैसे एग्जाम के लिए होती हैं, तो उसके अंदर इस प्रकार पाठ्यक्रम के अनुसार गद्य के ऊपर 52 अंक, हिंदी भाषा के विविध रूप के लिए 20 अंक और पारिभाषिक शब्दावली के लिए 8 अंक, ऐसे 80 अंक आपके प्रश्न पत्रिका आपके लिए प्रस्तुत की जाती है। तो इंटरनल मार्क यानी इंटरनल असेसमेंट यानी आंतरिक अंक 20 अंक, तो कुल मिलाकर 100 यानी 100 अंक आपके लिए यहाँ पर होते हैं। तो 100 अंक के लिए आपको यहाँ पर अंक प्राप्त करना है। तो देखिए इंटरनल अंक किस प्रकार विभाजित होते हैं। तो देखिए आपकी अटेंडेंस के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए 3 अंक होते हैं और असाइनमेंट के लिए 3 अंक होते हैं। जैसे फर्स्ट टेस्ट के लिए 4 अंक होते हैं और द्वितीय टेस्ट के लिए 10 अंक होते हैं। जिस प्रकार अपने प्रथम टेस्ट के अंदर और द्वितीय टेस्ट के अंदर जितने अंक प्राप्त करते हैं, उसके अंदर डिवाइड होकर आपको इंटरनल में अंक आपको यहाँ पर प्राप्त करना पड़ता है। तो इस प्रकार आपकी अटेंडेंस भी सबसे पहले जरूरी है और असाइनमेंट के लिए और अटेंडेंस के लिए 3-3 अंक होते हैं। फर्स्ट टेस्ट के लिए 4 अंक और सेकंड टेस्ट के लिए 10 अंक। तो इस प्रकार आंतरिक अंक 20 अंक होते हैं और थ्योरी 80 अंक, कुल मिलाकर 100 अंक आपके पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पर चयनित किया जाता है। तो प्रिय छात्रों, तो आज हम किस प्रकार जैसे 8 गद्य, जो 8 पाठ आपके लिए यानी पाठ्यक्रम के लिए, नमक का दरोगा, दूसरा है राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या, देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या। ये क्या है, जैसे निबंध है, ये क्या है, निबंध है। तो तीसरा है प्रेम का बिरादरी, प्रेम का बिरादरी। चौथा है सती, ये क्या है, एकांकी है। ये प्रेम का बिरादरी व्यंग्यात्मक निबंध है, व्यंग्यात्मक निबंध है। तो देखिए पांचवा है जान से प्यारे, ये भी एकांकी है। छठा है धारणा बनाने में जल्दबाजी क्यों, धारणा बनाने में जल्दबाजी क्यों।
जल्दबाजी क्यों? तो देखिए ये निबंध है, ये भी निबंध है। ठीक है यहां पर तो पहला है नमक का दरोगा, एक कहानी है प्रेमचंद की। प्रेमचंद की एक श्रेष्ठ कहानी है। दूसरा है राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या, इसकी कहानी का निबंधकार हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी। तो तीसरा है प्रेम का बिरादरी, हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक निबंध है। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई का व्यंग्यात्मक निबंध है। तो देखिए चौथा है सती, जे हरिजीत, जे हरिजीत, जे हरिजीत का एकांकी है। जान से प्यारे एकांकी है ममता कालिया, ममता कालिया, ममता कालिया का। धारणा बनने में जल्दबाजी क्यों, इसके लेखक हैं मुर्दुला सिन्हा, मुर्दुला सिन्हा। तो देखिए साथ हैं आज बिखरे हैं तालाब, आज बिखरे हैं, आज बिखरे हैं तालाब, आज बिखरे हैं तालाब। ये निबंध है, ये निबंध है, ये भी निबंध है। इसके लेखक हैं अनुपम मिश्रा, इसके लेखक हैं अनुपम मिश्रा, अनुपम मिश्रा। तो देखो छात्रों लास्ट 8 है इश्क, 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 इश्क हो जाए, इश्क हो जाएगा, इश्क हो जाएगा। यहाँ के समंदर के दीपों व हवाओं से। देखिए यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है। इसके प्रतिभा कटियार हैं लेखक, प्रतिभा कटियार हैं। तो देखिए आप प्रतिभा कटियार है। तो देखो मेरे छात्रों किस प्रकार जैसे आपके लिए यहाँ पर पाठ्यक्रम के लिए 8 गद्य यहाँ पर चयनित किए गए हैं। तो पहला है नमक का दरोगा, ये प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। दूसरा है राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या, ये निबंध साहित्य है, इसके लेखक हैं भीष्म साहनी हैं। तो तीसरा है प्रेम का बिरादरी, व्यंग्यात्मक निबंध है, इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। चौथा है सती, एकांकीय है ये, इसके लेखक हैं जे हरिजीत हैं। तो पांचवा है जान से प्यारे, ये भी एक एकांकीय है, ममता कालिया जी के सर्वश्रेष्ठ एकांकीय है। और 6 है धारणा बनने में जल्दबाजी क्यों, ये भी निबंध है, तो इसके लेखक हैं मुर्दुला सिन्हा जी हैं। तो देखिए 7 है आज बिखरे हुए तालाब, ये क्या है जैसे निबंध साहित्य है, इसके लेखक हैं अनुपम मिश्रा। तो देखिए 8 है इश्क हो जाएगा यहाँ के समंदर, इश्क हो जाएगा यहाँ के समंदर। और दीपों व हवाओं से, ये यात्रा साहित्य है, यात्रा साहित्य ने प्रवास कथन कहते हैं, इसके लेखक हैं प्रतिभा कटियार। तो इस प्रकार छात्रों आपके पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पर क्या किया गया, जैसे प्रमुख रूप से 8 गद्य यहाँ पर चयनित किए गए हैं। तो किस प्रकार जैसे यहाँ पर निबंध, कहानी और यात्रा साहित्य और एकांकी, तो
तो देखिए, कहानी, एकांकी और निबंध और यात्रा साहित्य, इन 4 गद्य आपके पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पर चयनित किए गए हैं। कुल 8 गद्य आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित हैं। तो इसके ऊपर से 8 गद्य के ऊपर से 52 अंक यानी 52 मार्क यहाँ पर चयनित किए जाएंगे। तो आज हम इस कक्षा में किस प्रकार, जैसे हिंदी गद्य 52 मार्क, हिंदी भाषा की विविध रूप 20 अंक और परिभाषिक शब्दावली 8 अंक, तो 80 अंक पाठ्यक्रम को किस प्रकार 3 भागों में विभाजित किया गया है और 8 गद्यों को पाठ्यक्रम के लिए जो चयनित किए गए हैं उसके बारे में आज हमने विवरणात्मक रूप से आज इस कक्षा में हमने अध्ययन किया। तो इसलिए मेरे छात्रों, आज इस पाठ्यक्रम, आज इस कक्षा में आपने बीकॉम प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम को विवरणात्मक रूप से आपने यहाँ पर जानकारी हासिल की। तो आप सभी को धन्यवाद और मुझे तब तक के लिए मुझे इजाजत